Hello students, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss letter writing. How many types of letters? Letters को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स आ जाते हैं, जैसे पर्सनल लेटर्स, सोशल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, एप्लीकेशंस एंड लेटर टू द एडिटर्स। और मेन इन लेटर्स को हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके ईजिली क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है पर्सनल लेटर, या फिर इनको इनफॉर्मल लेटर्स भी बोल देते हैं, और दूसरे लेटर्स जो कि फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के +1 के सिलेबस में ये पर्सनल लेटर्स ही हैं और +2 में फॉर्मल लेटर्स ही हैं। फॉर्मल लेटर्स की वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे पहले आ चुकी है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल लेटर्स, पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर्स। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए आपको देखना है कि आपकी नोटबुक में या पेज पे जो मार्जिन होगा, इस मार्जिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मार्जिन नहीं ड्रॉ हुआ है तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि दिस इज़ द मार्जिन ऑफ अवर प्लेन पेपर एंड नाउ यू हैव टू राइट द हेडिंग। तो सबसे पहले फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। हेडिंग में क्या आ जाता है? द हेडिंग कंटेन्स एड्रेस ऑफ द राइटर। लेटर लिखने वाले का एड्रेस यहाँ पर आएगा। यू कैन राइट सेल्फ एड्रेस। ये सेल्फ एड्रेस 2 या 3 लाइंस में आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद स्पेस देके डेट होगी, और डेट को कभी भी स्लैश करके नहीं लिखना, पूरा मंथ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जुलाई 19 2020, स्लैश डाल के इस तरह नहीं लिखना, 19/7 इस तरह नहीं लिखना लेटर में। दिस इज़ द राइट वे टू राइट द डेट। After that, salutation. Salutation means जिसको it is the complimentary term used to start a letter. यहीं से लेटर स्टार्ट होगा, और लेफ्ट साइड से ही जहाँ से आपने ये स्टार्टिंग की थी एड्रेस लिखने की। और salutation क्या है? The form of salutation depends on the relationship between the writer and the person for whom it is written. किससे लिखा जा रहा है, किससे लेटर, उस पर डिपेंड करता है। आप डियर लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर पर्सनल लेटर की बात करें तो डियर, जो भी फ्रेंड है उसका नाम, मदर, फादर, अंकल, आंट, जो भी लिखना है। एंड आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द लेटर, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाती है लेटर की, एंड इट मे बी इन 2 or 3 पैराग्राफ्स, एंड न्यू पैराग्राफ विल ऑल्सो स्टार्ट विद द margin, left hand side margin. And after that, अगर आपको पैरा भी चेंज करना है तो उसमें स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, फुल स्टॉप लगाकर दोबारा मार्जिन के पास आ जाना है। और उसके बाद सिग्नेचर मीन्स जो लेटर को जिसने लिखा है, और यहाँ पर पर्सनल लेटर्स में yours affectionately, lovingly, your friend, इस तरह से लिख सकते हैं। लास्ट में yours affectionately या lovingly, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ सिंसियरली या ओबीडियंटली वर्ड नहीं आएगा, वो फॉर्मल लेटर्स में आता है। और उसके बाद नाम लिखने के लिए आपका कोई भी नाम इमेजिन करके लिख सकते हैं, अगर आपको लेटर में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अदरवाइज जो हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो दैट यू आर सुरेश, देन यू हैव टू राइट हियर सुरेश। सो सी द एग्जाम्पल ऑफ वन लेटर. So here you can see the format of a personal letter. Here you can start from the self address, or the sender's house number is to be given first. अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो आपने क्वेश्चन वाला एड्रेस ही लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया यू आर लिविंग एट सो एंड सो प्लेस, तो वही आएगा, अदरवाइज यू कैन राइट बाय योर ओन। आफ्टर दैट सम स्पेस एंड date
then salutation, then space, then starting of content, and you can write in 1, 2 or in 3 paragraphs. Here is the closing from the last line, and your sincerely, if you are going to write the letter to elder one, you can write these words, or you can write yours lovingly, yours affectionately. So this is the format. First heading or writer's or sender's address, then date, after that salutation, after that body of the letter, and then subscription means signature of the particular person who was writing the letter. So this is the format of personal letter. And now I am telling you the main personal letters which is given in the Punjab School Education Board of class +1. You are Rita, you are living at this Chandigarh. Write a letter to your uncle thanking him for the birthday gift that he sent for you. बर्थडे गिफ्ट अंकल ने सेंड किया, और स्टार्टिंग में क्योंकि एड्रेस दे दिया है, सो एड्रेस यहाँ पर वही लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है. आफ्टर द डेट, माय डियर अंकल, नो कॉमा, कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाना, ना कोई सब्जेक्ट लिखा जाता है इसमें और ना ही कॉमा लगाना है. सब्जेक्ट हम फॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ सेल्फ एड्रेस आएगा, और जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका भी एड्रेस नहीं आएगा, सिर्फ उसको सैल्यूटेशन में यूज करेंगे. और 2 और 3 पैराग्राफ्स में इस लेटर को यहाँ पर दिया है. उसके बाद योर अफेक्शनेट नीज, और नाम क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इसलिए रीता यूज करेंगे. सी द नेक्स्ट. Suppose you are Amitabh, you live at 38A New Model Town, Jalandhar. Write a letter to your younger brother Ajitab, who is a bookworm, persuading him to take part in games. So यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Importance of games बतानी है उसको, और इस लेटर में ब्रदर को उसके नाम से सैल्यूटेशन दे सकते हैं, और उसके बाद इस तरह लेटर लिखने के बाद योर लविंग ब्रदर, इस तरह से एंडिंग कर सकते हैं लेटर की. नेक्स्ट लेटर देखिए. यू हैव टू राइट अ लेटर ऑफ कंडोलेंस टू योर फ्रेंड हु हैज लॉस्ट हिज फादर. तो यहाँ पर फ्रेंड को लेटर जा रहा है उसके फादर की डेथ के बाद. कंडोलेंस मीन्स सिंपैथी, अफसोस जाहिर करके आप इस लेटर को लिख रहे हैं. और नेक्स्ट लेटर और लास्ट जो बोर्ड की बुक में दिया हुआ है वो है राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट द लाइफ इन योर हॉस्टल. हॉस्टल की लाइफ के बारे में अपनी मदर को बताना है. और इस तरह के लेटर्स आपके पर्सनल लेटर्स में आ जाते हैं. आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.